उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? 24 के चुनाव के ठीक पहले भाजपा को लग रहा था हमने राम मंदिर बनवाया, हमने धारा 370 हटवाया, हमने सीए कानून लाया, हमने यूसीसी बिल पास करवाया, इसलिए हमारी सीटें आएंगी अब की बार 400 के पार। लेकिन पहले चरण के वोटिंग के बाद देश की जनता ने दे दिया है जवाब। देश की जनता कह रही है उसे बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, पेपर लीक मुक्त भर्ती चाहिए, युवाओं को अग्निवीर नहीं सेना में परमानेंट नौकरी चाहिए, महिलाओं को महंगाई से मुक्ति चाहिए, किसानों को एमएसपी पर गारंटी चाहिए, नौकरी वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। जनता के मुद्दे कुछ और थे और साहब के मुद्दे कुछ और थे। साहब को लग रहा था कि 24 का चुनाव हिंदुत्व के रथ पर चलेगा, राम मंदिर के नाम पर चलेगा। लेकिन यहां महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता जवाब देने के मूड में है। और पहले चरण में जिस ढंग से वोटिंग परसेंटेज गिरा, साहब के माथे पर बल पड़ गया, साहब घबरा गए, साहब हिल गए, लगे अनाप शनाप बयान देने, आ गए अपने असली हकीकत पर, देश की जनता को गुमराह करने लगे। साहब बताने लगे कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, लगे धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करने। कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी बताते हुए हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण का खेल दूसरे चरण के पहले ही साहब शुरू कर दिए। राजस्थान में घबराए हुए हैं साहब, और घबराहट उनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी निकल कर आ रही है। इसलिए इस चुनाव को अब धर्म के रास्ते पर लेकर आए हैं। कहां साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, साहब का दावा था कि 2047 तक हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहां गया वो विकसित भारत का संकल्प? जब ये चुनाव आपको हिंदू मुस्लिम पर ही लड़ना है तो विकसित भारत का नारा क्यों दिए? क्या विकसित भारत में मुसलमानों को गोली मार दिया जाएगा, मुसलमानों को देश से निकाला कर दिया जाएगा? आप इस ढंग का बयान क्यों दे रहे हैं? कहां 2036 में भारत में ओलंपिक करवाने वाले थे, लेकिन पहलवान बेटियों के साथ जो बदसलूकी किए हैं आपके सांसद, देश की जनता भूली नहीं है। कहीं न कहीं 10 साल शासन करने के बाद साहब को एक कतई हक नहीं है कि आज भी मुस्लिमों से, अल्पसंख्यक मुस्लिमों से बहुसंख्यक हिंदुओं को डराए। लेकिन साहब को सत्ता खिसकता हुआ देख घबराहट हो रही है। साहब जनता को बरगला रहे हैं, मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। अरे महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस क्या छीनेगी? महिलाओं की जमा पूंजी तो आपने नोटबंदी कर छीन लिया। आपने जो छीना है महिलाएं उनको भूली नहीं है। महिलाओं को आज भी याद है कि किस ढंग से उनकी जमा पूंजी आपने बाहर निकलवा लिया। तो ये बात महिलाएं नहीं भूली हैं। और कहीं न कहीं ये महिलाएं, जैसे आपके मंत्रिमंडल में स्मृति ईरानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, वैसे हर घर की महिलाएं, हर घर की गृहिणियां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सिलेंडर का कीमत जैसे स्मृति ईरानी को महंगा लगता था, वैसे हर घर के औरतों को महंगा लग रहा है। आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, इस चुनाव को घुमाकर धर्म के मुद्दों पर ला रहे हैं। क्या यही आपका विकसित भारत है? विकसित भारत का संकल्प आप लिए कैसे, जब आपको हर हाल में सत्ता में बने रहना है? तो वोटिंग पैटर्न ही खत्म कर दीजिए। जैसे आपने सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर वहां का चुनाव ही खत्म कर दिया। तो इस ढंग की जो राजनीति चल रही है, कहीं न कहीं देश की जनता देख रही है। और देश की जनता जब लोकतंत्र में जगती है तो विपक्ष रहे या न रहे, सत्ता के खिलाफ विपक्ष का भूमिका
देश की जनता निभाती है। और कहीं न कहीं आज देश की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है आपसे। एसटी एसटी समाज को डर लग रहा है कि साहब आए तिबारा, हैट्रिक मार दिए तो हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो कहां आप दलितों को राशन दे रहे थे, शौचालय दे रहे थे, आवास दे रहे थे, लेकिन दलितों के दिल में आज भी उनका संविधान बसता है। और कहीं ना कहीं वो संविधान की रक्षा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला था उसके साथ चले गए। अब डर लगने लगा है आपको, तो अनाप शनाप बयान आप देंगे ही, लेकिन आपके बयानों का क्या नतीजा आएगा? क्या देश की जनता आपके झूठ को एक बार फिर स्वीकार करेगी? क्या फिर मान लेगी? देश की जनता की साहब कह रहे हैं तो अच्छे दिन आएंगे, साहब कह रहे हैं तो काला धन आएगा, साहब कह रहे हैं तो हमारे खाते में 15 लाख आएगा। क्या देश की जनता एक बार फिर अल्पसंख्यक मुसलमानों से डरने जा रही है? वो भी साहब के कहने पर। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में एक भी जगह मुस्लिम शब्द नहीं लिखा है, लेकिन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तो इस ढंग की जो धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति साहब कर रहे हैं, कहीं 2024 के चुनाव में 4 जून को उनको न भारी पड़ जाए। इन सब पर आपके विचार क्या है? क्या आप भी सनातन के मुद्दा बनाना चाहते हैं, धर्म को मुद्दा बनाना चाहते हैं? क्या आप रोटी कपड़ा और मकान को पीछे छोड़कर, महंगाई बेरोजगारी को पीछे छोड़कर मंदिर में घंटा बजाने को ही चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं? आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।